रात काफी गहरी हो चुकी थी। छोटे से कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। कमरे में अकेला बैठा आरव छत को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि सवाल थे। क्या वो सच में इतना कमजोर है जितना लोग उसे समझते हैं? क्या जिंदगी की हर ठोकर उसे यूं ही गिराती रहेगी? आरव बचपन से ही थोड़ा शांत स्वभाव का था। स्कूल में जब बाकी बच्चे खेल के मैदान में जोर जोर से चिल्लाते, वो कोने में बैठकर किताबें पढ़ता। कई बार उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, तू तो बहुत डरपोक है, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। उसे लगता था कि शायद वे सही कह रहे हैं। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। अध्यापक ने उसका नाम भी सूची में डाल दिया। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसके हाथ कांपने लगे। सामने सैकड़ों आंखें थी जो उसे देख रही थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। पीछे से कुछ बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो चुपचाप मंच से उतर आया। उस दिन उसने खुद से कहा, मैं सच में कमजोर हूं। समय बीतता गया। स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज की शुरुआत हुई। नया माहौल, नए लोग। आरव ने सोचा शायद यहां सब बदल जाएगा, लेकिन अंदर की झिझक वही थी। क्लास में जब प्रोफेसर सवाल पूछते, वो जवाब जानते हुए भी हाथ नहीं उठाता। उसे डर लगता अगर गलत हो गया तो लोग फिर हंसेंगे। एक शाम वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन शास्त्री जी से हुई। शास्त्री जी ने देखा कि आरव अक्सर अकेला बैठा रहता था। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने पहली बार किसी से खुलकर कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। मैं डर जाता हूं, लोग मुझे कमजोर समझते हैं। शास्त्री जी मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, कमजोरी बाहर से नहीं आती बेटा, वो अंदर की सोच से पैदा होती है और सोच को बदला जा सकता है। ये बात आरव के मन में घर कर गई। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में कमजोरी सिर्फ सोच है? अगले दिन से उसने खुद को परखने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। क्लास में जब प्रोफेसर ने सवाल पूछा, उसने हाथ उठाया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने जवाब दिया। जवाब सही था। कुछ छात्रों ने सिर हिलाकर उसकी सराहना की। वो पल छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा। धीरे धीरे उसने खुद को रोज एक नई चुनौती देने का नियम बना लिया। कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात करना, कभी ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना, कभी अपने विचार खुलकर रखना। हर बार डर आता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, डर के आगे ही मजबूती है। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। टीम लीडर चुनना था। सबने अपने अपने नाम आगे रखे। आरव चुप था। तभी उसकी टीम की एक लड़की सिया ने कहा, मुझे लगता है आरव को लीडर होना चाहिए। वो शांत है, लेकिन समझदार है। आरव हैरान रह गया। किसी ने पहली बार उसकी किसी खूबी को पहचाना था। उसने डरते हुए हाँ कहा। शुरुआत आसान नहीं थी। टीम के कुछ सदस्य उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। उसे लगा कि वो फिर असफल हो जाएगा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वो हर रात बैठकर योजना बनाता, सबकी जिम्मेदारियां साफ करता। जब कोई गलती करता, वो डांटने के बजाय समझाता। धीरे धीरे टीम ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को महसूस किया। प्रोजेक्ट जब प्रस्तुत हुआ तो प्रोफेसर ने उसकी टीम को सबसे बेहतर घोषित किया। उस दिन आरव ने महसूस किया कि मजबूती चिल्लाने में नहीं, बल्कि डटे रहने में है। मजबूती का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता, बल्कि ये है कि डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिंदगी सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं थी। पढ़ाई खत्म हुई और नौकरी की तलाश शुरू हुई। कई इंटरव्यू दिए, कई बार रिजेक्ट हुआ। हर बार दिल टूटता, आत्मविश्वास डगमगाता। उसे फिर वही पुरानी आवाज सुनाई देती, तू कमजोर है। एक दिन एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पहले तो वो घबरा गया, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, पहले मैं लोगों के सामने बोलने से डरता था। मुझे लगता था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैंने खुद को चुनौती देना सीखा। आज भी डर लगता है, पर मैं उससे भागता नहीं। इंटरव्यू लेने वाले मुस्कुराए। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी का ऑफर मिला। नौकरी की दुनिया भी आसान नहीं थी। वहां प्रतिस्पर्धा थी, दबाव था, समय की कमी थी। कई बार काम का बोझ इतना बढ़ जाता कि उसे लगता सब छोड़ दे, लेकिन अब उसने एक आदत बना ली थी, हर मुश्किल को एक अभ्यास की तरह देखना। जब बॉस ने पहली बार उसे बड़ी जिम्मेदारी थी तो वो रात भर सो नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं वो गलती ना कर दे, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं गिरा भी तो सीखूंगा। काम के दौरान कई दिक्कतें आई। एक बार उसकी एक छोटी सी गलती से कंपनी को नुकसान हुआ। बॉस ने उसे बुलाया। वो कांपते हुए केबिन में गया। उसे लगा कि अब सब खत्म, लेकिन बॉस ने कहा, गलती से डरोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, गलती से सीखोगे तो मजबूत बनोगे। ये शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। उसने अपनी गलती सुधारी और पहले से ज्यादा मेहनत की। कुछ महीनों बाद उसे प्रमोशन मिला। समय के साथ आरव में एक गहरा बदलाव आ चुका था। वो अब भी शांत था, लेकिन कमजोर नहीं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। लोग उसकी राय सुनते, उसकी इज्जत करते। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल गया। वहां उसे भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वही मंच, वही माहौल, लेकिन इस बार वो अलग था। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, मैं भी कभी आप जैसा ही था। मुझे लगता था कि मैं कमजोर हूँ। लोग हंसते थे, मैं डरता था, लेकिन मैंने सीखा कि मजबूती जन्म से नहीं आती, वो रोज रोज छोटे छोटे फैसलों से बनती है। उसने उन्हें बताया कि खुद पर विश्वास कैसे धीरे धीरे पैदा होता है, कैसे हर असफलता एक सीढ़ी बन सकती है, कैसे डर को दुश्मन नहीं शिक्षक की तरह देखना चाहिए। बच्चों की तालियों की आवाज गूंज उठी। आरव की आंखें नम थी।
उसे याद आया वो दिन जब वो इसी मंच से चुपचाप उतर आया था। अब वो समझ चुका था कि अपने आप को मजबूत बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें गिरना भी है, संभलना भी है और खुद को बार बार उठाना भी है। उसने सीखा कि मजबूती सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं अपनी कमियों के साथ, तभी असली बदलाव शुरू होता है। दूसरों की राय हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन अपनी सोच को बदलना हमारे हाथ में है। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिंदगी में आगे भी कई चुनौतियां आई, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक उतार चढ़ाव, रिश्तों की उलझने। कभी पिता की बीमारी ने उसे तोड़ा, कभी किसी करीबी दोस्त की बेवफाई ने। हर बार उसे लगा कि अब शायद वो संभल नहीं पाएगा, लेकिन हर बार उसने खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं फिर से उठ सकता हूँ? और जवाब हमेशा हाँ में मिला। उसने योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। सुबह जल्दी उठकर कुछ देर शांत बैठता, अपने विचारों को देखता। उसने डायरी लिखनी शुरू की जिसमें वो अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने लक्ष्य लिखता। इससे उसे अपने मन को समझने में मदद मिली। धीरे धीरे उसने ये भी समझा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। जब वो बहुत परेशान होता तो अपने दोस्तों या परिवार से बात करता। पहले वो सब कुछ अकेले सहता था, लेकिन अब उसे पता था कि साझा करने से बोझ हल्का होता है। वर्षों बाद जब वो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता तो उसे एहसास होता कि हर दर्द, हर असफलता ने उसे गढ़ा है। अगर वो कभी मंच पर नहीं डरा होता तो शायद बोलना नहीं सीखता। अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होता तो धैर्य नहीं आता। अगर गलतियां नहीं करता तो अनुभव नहीं मिलता। अब लोग उसे मजबूत इंसान कहते थे, लेकिन वो जानता था कि उसकी असली ताकत ये नहीं थी कि वो कभी नहीं गिरा, बल्कि ये थी कि वो हर बार गिरकर उठ खड़ा हुआ। उसकी जिंदगी एक संदेश बन गई कि मजबूती बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अंदर की दृढ़ता से पैदा होती है। जब इंसान अपने डर को पहचान कर भी आगे बढ़ता है, जब वो खुद को दोष देने के बजाय सुधारने की कोशिश करता है, जब वो असफलता को अंत नहीं शुरुआत मानता है, तभी वो सच में मजबूत बनता है। रात फिर से गहरी थी जैसे सालों पहले थी, लेकिन इस बार आरव छत को देखकर सवाल नहीं कर रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि जिंदगी में चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब उसे खुद पर भरोसा था। और शायद यही सबसे बड़ी मजबूती है, खुद पर अटूट विश्वास। उस रात जब आरव छत को देखकर मुस्कुरा रहा था, उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन जिंदगी का स्वभाव है, वो ठहरती नहीं। कुछ महीनों बाद कंपनी में अचानक आर्थिक संकट आ गया। कई कर्मचारियों की छटनी होने लगी। ऑफिस का माहौल भारी हो गया। हर किसी की आंखों में डर साफ दिखाई देता था। एक दिन एचआर ने उसे बुलाया। कमरे के बाहर बैठते हुए उसके हाथ फिर से ठंडे पड़ गए। वही पुराना डर, वही घबराहट, लेकिन इस बार वो डर से भाग नहीं रहा था। उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। अंदर जाकर उसे पता चला कि उसकी टीम के 2 लोगों को निकाल दिया गया है और अब उनका सारा काम उसे संभालना होगा। ये सुनते ही उसका मन डगमगा गया। काम पहले ही बहुत था, अब और जिम्मेदारी। उसने एक पल को सोचा, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? घर लौटते समय वो बहुत थका हुआ था, लेकिन उस रात उसने भागने के बजाय बैठकर योजना बनाई। उसने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, प्राथमिकताएं तय की। अगले दिन ऑफिस में उसने अपनी टीम के बचे हुए लोगों से खुलकर बात की। उसने कहा, हम सब मुश्किल में हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो संभाल लेंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और वही आत्मविश्वास दूसरों में भी उतरने लगा। धीरे धीरे काम व्यवस्थित होने लगा। कुछ हफ्तों बाद हालात सामान्य होने लगे। मैनेजमेंट ने उसकी मेहनत को पहचाना और उसे एक नई जिम्मेदारी दी, पूरे विभाग की देखरेख। ये जिम्मेदारी उसके लिए सम्मान भी थी और परीक्षा भी। अब उसे सिर्फ अपने काम की नहीं, दूसरों की भावनाओं और संघर्षों की भी परवाह करनी थी। उसने महसूस किया कि असली मजबूती सिर्फ खुद को संभालने में नहीं, बल्कि दूसरों को सहारा देने में है। इसी बीच उसके जीवन में एक और मोड़ आया। उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल के चक्कर, ऑफिस की जिम्मेदारियां, घर की देखभाल, सब एक साथ। कई रातें ऐसी थीं जब वो अस्पताल की कुर्सी पर बैठा सोचता रहता, क्या मैं टूट जाऊंगा? लेकिन हर बार वो खुद को संभाल लेता। उसने अपनी दिनचर्या में थोड़ी और अनुशासन जोड़ा। वो सुबह जल्दी उठकर 10 मिनट ध्यान करता, चाहे कितनी भी थकान हो। वो खुद से कहता, अगर मैं अंदर से मजबूत रहूंगा तभी सबका सहारा बन पाऊंगा। माँ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उस कठिन समय ने उसे सिखाया कि मजबूती का मतलब आंसू ना बहाना नहीं है। कई बार वो अस्पताल के बाहर जाकर चुपचाप रो लेता था, लेकिन रोने के बाद वो और स्पष्ट सोच पाता था। उसने समझा कि भावनाएं दबाने से नहीं, उन्हें स्वीकार करने से ताकत मिलती है। समय के साथ उसकी जिंदगी स्थिर होने लगी। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। वो हर रविवार को पास के एक सामुदायिक केंद्र में युवाओं से मिलने जाता। वहां वो अपनी कहानी सुनाता, कैसे एक डरपोक लड़का धीरे धीरे मजबूत बना। एक दिन एक लड़का उसके पास आया और बोला, सर मुझे भी सब कमजोर कहते हैं, मैं क्या करूं? आरव मुस्कुराया। उसने कहा, सबसे पहले दूसरों की आवाज को अपने अंदर की आवाज मत बनने दो। अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानो। हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है, और याद रखो, मजबूती का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। आरव ने महसूस किया कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो औरों के लिए रास्ता बन रही है।
कुछ साल बाद उसने अपनी नौकरी छोड़कर एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां वो युवाओं को व्यक्तित्व विकास और मानसिक दृढ़ता सिखाता। शुरुआत आसान नहीं थी, पैसे कम थे, संसाधन सीमित। कई लोगों ने कहा इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर गलती कर दी, लेकिन इस बार वो दूसरों की राय से नहीं डगमगाया। उसे पता था कि उसने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। उसने अपने केंद्र में वही सिखाया जो उसने खुद सीखा था, अनुशासन, आत्मस्वीकृति, धैर्य और निरंतर प्रयास। धीरे धीरे उसका केंद्र लोकप्रिय होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। उसके सेशन में कोई जादुई मंत्र नहीं होता था, वो बस लोगों को ये सिखाता कि अपने डर को पहचानो, उसे लिखो और रोज थोड़ा थोड़ा उसका सामना करो। एक बार एक महिला आई जो कई सालों से घरेलू समस्याओं से जूझ रही थी। वो बहुत टूट चुकी थी। आरव ने उसे कोई बड़ा भाषण नहीं दिया। उसने बस कहा, आप हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो खुद के लिए 10 मिनट निकालना ही क्यों ना हो। कुछ महीनों बाद वही महिला मुस्कुराते हुए लौटी। उसने कहा, मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। ऐसे अनगिनत चेहरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। हर कहानी में उसे अपना अक्स दिखाई देता था। वो समझ चुका था कि मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि अभ्यास है। एक शाम वो अपने पुराने मोहल्ले से गुजर रहा था। वही गलियां, वही दीवारें। उसे अपना बचपन याद आया। वो लड़का जो कोने में बैठकर खुद को कमजोर समझता था। वो रुककर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अपने अतीत को बदल नहीं सकता तो भी वो उससे सीख सकता था। उसने खुद को माफ किया, उस छोटे आरव को जो डरता था, जो रोता था, जो मन से उतर आया था। उसने महसूस किया कि खुद को माफ करना भी मजबूती का हिस्सा है। साल बीतते गए। उसके बालों में हल्की सफेदी आने लगी, लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा बरकरार थी। एक दिन उसके प्रशिक्षण केंद्र की सालगिरह थी। वहां सैकड़ों लोग आए थे, वे सब जिनकी जिंदगी किसी न किसी तरह बदली थी। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी कभी कभी डर लगता है। फर्क बस इतना है कि अब मैं डर को रास्ता रोकने नहीं देता। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आंखें चमक रही थी। उसने आगे कहा, अगर आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, हर हाल में खुद के साथ खड़े रहिए। खुद को कोसने के बजाय समझिए, गिरिए लेकिन उठिए जरूर, और हर दिन अपने आप से एक वादा कीजिए कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। उस रात जब वो घर लौटा तो आसमान में तारे साफ चमक रहे थे। उसने महसूस किया कि जिंदगी की असली जीत बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता में है। जब इंसान हालात के हिसाब से नहीं, अपने मूल्यों के हिसाब से जीने लगता है, तभी वो अडिग बनता है। आरव की कहानी किसी चमत्कार की कहानी नहीं थी। वो छोटे छोटे फैसलों, छोटे छोटे साहसिक कदमों और निरंतर प्रयासों की कहानी थी। उसने ये साबित कर दिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, इंसान अपने भीतर एक ऐसी ताकत जगा सकता है जो उसे हर तूफान में संभाल ले। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। मजबूती बाहर नहीं मिलती, उसे भीतर जगाना पड़ता है। हर हाल में, हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना ही सच्ची ताकत है। समय किसी नदी की तरह बहता रहा। आरव का प्रशिक्षण केंद्र अब एक संस्था बन चुका था। वहां सिर्फ पढ़ाई या व्यक्तित्व विकास की बातें नहीं होती थी, बल्कि लोग अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने आते थे। हर दिन कोई ना कोई अपनी कहानी लेकर आता। किसी को नौकरी का डर, किसी को रिश्तों का दर्द, किसी को असफलता का बोझ। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने कहा, बेटा, उम्र निकल गई पर मन में हमेशा ये डर रहा कि लोग क्या कहेंगे। अब पछतावा होता है कि मैंने अपने मन की नहीं सुनी। उनकी आंखों में नमी थी। आरव ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जब तक सांस है तब तक मौका है। मजबूती का मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं डरे, बल्कि ये है कि हम देर से सही पर अपने सच को स्वीकार कर लें। उस दिन के बाद उसने अपने केंद्र में एक नया अभ्यास शुरू किया। वो सभी से कहता कि वे एक कागज पर अपना सबसे बड़ा डर लिखें, फिर उसे जोर से पढ़ें। शुरू में लोग झिझकते, लेकिन जब कोई एक साहस करता तो बाकी भी आगे आते। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदल जाता। डर जो अंदर कैद था वो शब्दों में बाहर आ जाता, और जब डर का नाम लिया जाता है तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है। आरव खुद भी ये अभ्यास करता। वो जानता था कि मजबूती कोई स्थायी पदक नहीं है जिसे एक बार जीत लिया तो हमेशा के लिए मिल गया। उसे हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता था कि वो भी इंसान है और उसे भी सजग रहना होगा। एक बार उसे एक बड़ा निमंत्रण मिला, एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने का। सैकड़ों विशेषज्ञ, हजारों श्रोता। वो खुश था, लेकिन अंदर कहीं हल्की घबराहट फिर जागी। इतने बड़े मंच पर बोलना आसान नहीं था। कार्यक्रम से एक रात पहले वो अपने कमरे में बैठा था। उसने अपनी डायरी खोली। उसमें पुराने पन्नों पर लिखी पंक्तियां थीं। आज मैं डर गया, आज मैंने कोशिश की, आज मैं थोड़ा बेहतर था। वो मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, मैं वही हूं, बस थोड़ा और अनुभवी। अगले दिन मंच पर पहुंचकर उसने भीड़ को देखा। एक पल के लिए दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं बताया। उसने बस अपनी कहानी कही, कैसे एक लड़का जो खुद को कमजोर समझता था धीरे धीरे अपने डर का सामना करता गया। सभा में सन्नाटा था। लोग ध्यान से सुन रहे थे। भाषण खत्म होते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। उस क्षण उसने महसूस किया कि मजबूती का असली अर्थ है अपनी सच्चाई को स्वीकार कर उसे दुनिया के सामने रखने का साहस। सम्मेलन के बाद कई लोग उससे मिलने आए। एक युवक बोला, सर, मैं कई बार असफल हुआ हूँ,
अब डर लगता है फिर कोशिश करने से। आरव ने कहा, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक घटना है। अगर तुम कोशिश करना छोड़ दोगे तभी वो स्थायी बन जाएगी। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, लेकिन जितनी प्रसिद्धि बढ़ी उतनी ही आलोचनाएं भी आईं। कुछ लोगों ने कहा कि वो लोगों को बहुत आसान सपने दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई बार नकारात्मक टिप्पणियां आती। पहले उसे बुरा लगा, मन में खटास आई। उसने सोचा, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ? लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मेरा इरादा सही है? क्या मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ? जवाब हाँ था। उसने सीखा कि मजबूती का एक और पहलू है, आलोचना को संतुलित नजर से देखना। जो बात सही लगे उसे स्वीकार करो, जो सिर्फ नकारात्मकता हो उसे जाने दो। हर आवाज को अपने आत्ममूल्य का पैमाना मत बनाओ। एक समय ऐसा भी आया जब उसके केंद्र को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। फंडिंग कम हो गई, खर्च बढ़ गए। कई लोगों ने सलाह दी कि वो इसे बंद कर दे और फिर से नौकरी कर ले। ये निर्णय कठिन था, रातों की नींद उड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खर्चों को घटाया, नई योजनाएं बनाई, लोगों से सहयोग मांगा। उसने पहली बार खुलकर कहा, हमें मदद की जरूरत है। उसे एहसास हुआ कि मदद मांगना भी साहस है। लोगों ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे हालात सुधरे। इस संघर्ष ने उसे और विनम्र बना दिया। उसने समझा कि मजबूती का मतलब सब कुछ अकेले करना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हाथ बढ़ाना और दूसरों का हाथ थामना है। वर्षों बाद जब वो अपने विद्यार्थियों के बीच बैठा था, एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, सर, क्या आप कभी डरते नहीं? वो हंस पड़ा। उसने कहा, मैं आज भी डरता हूँ। फर्क बस इतना है कि अब मैं डर को अपने फैसले नहीं लेने देता। उसने बच्चों को समझाया कि जिंदगी में तूफान आते रहेंगे। कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी परिस्थितियां खिलाफ होंगी, कभी खुद का मन भी साथ नहीं देगा। लेकिन अगर हम अपने मूल्यों को पकड़ कर रखें, ईमानदारी, मेहनत, धैर्य, तो कोई भी हालात हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक साधारण लेकिन गहरी लय में ढल गई। सुबह ध्यान, दिन में काम, शाम को परिवार के साथ समय और रात में आत्मचिंतन। उसने पाया कि अनुशासन ही वो जड़ है जिससे मजबूती का पेड़ बढ़ता है। एक शाम वो अपने पिता के साथ बैठा था। पिता ने कहा, तुम बचपन में बहुत चुप रहते थे, हमें चिंता होती थी। आरव मुस्कुराया। शायद वही चुप्पी मुझे सुनना सिखा गई और सुनना ही मेरी ताकत बन गया। उसने समझ लिया था कि हर कमी के भीतर एक संभावना छिपी होती है। जो कमजोरी लगती है वही सही दिशा में मोड़ दी जाए तो ताकत बन सकती है। समय के साथ उसने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी। उसमें उसने किसी जादुई सूत्र का दावा नहीं किया। उसने सिर्फ ये लिखा कि अपने आप को मजबूत बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। अपने डर को पहचानना, उसे स्वीकार करना, छोटे कदम उठाना, गिरना, सीखना और फिर आगे बढ़ना। किताब प्रकाशित हुई तो उसे पढ़कर कई लोगों ने लिखा कि उन्हें उम्मीद मिली। ये सुनकर वो भावुक हो गया। उसने सोचा, अगर मेरी कहानी किसी एक व्यक्ति को भी हिम्मत दे सके तो ये सफर सफल है। एक दिन वो उसी पुराने स्कूल के मैदान में खड़ा था जहां कभी उसे डर लगता था। बच्चे खेल रहे थे, हंसी गूंज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद उस डर को जिसने मुझे खुद को खोजने का मौका दिया। अब वो जान चुका था कि मजबूती का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कमजोरी महसूस ना हो, बल्कि यह है कि कमजोरी को देखकर भी खुद से मुंह ना मोड़ा जाए। हर हाल में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मूल्यों और अपने आत्मसम्मान को थामे रखा जाए। जिंदगी आगे भी उसे परखेगी, ये उसे मालूम था, लेकिन अब वो तैयार था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सबसे बड़ी ताकत बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से आती है। और इस तरह एक साधारण लड़का जिसने कभी खुद को कमजोर समझा था, ये समझ गया कि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की और हर हाल में खुद के साथ खड़े रहने की। यही सच्ची मजबूती है, यही असली जीत है। समय के साथ आरव की पहचान सिर्फ एक प्रशिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में बनने लगी। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है, उतनी ही गहराई से खुद को देखना भी जरूरी हो जाता है। एक दिन उसने महसूस किया कि वो दूसरों को तो साहस सिखा रहा है, पर खुद कब आराम करता है, कब अपने भीतर झांकता है बिना किसी भूमिका के। उसने कुछ दिनों का अवकाश लिया और पहाड़ों की ओर निकल गया। वहां ना कोई भीड़ थी, ना तालियां, ना अपेक्षाएं, सिर्फ शांति। सुबह वो सूर्योदय देखता, ठंडी हवा में लंबी सांसें लेता और चुपचाप बैठा रहता। शुरू शुरू में उसका मन बेचैन हुआ, जैसे भीतर जमा सारे विचार अचानक शोर मचाने लगे हों। उसे समझ आया कि मजबूती का एक पहलू और है, अपने आप के साथ अकेले सहज रह पाना। कई लोग बाहरी चुनौतियों से तो लड़ लेते हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी से भागते रहते हैं। उसने तय किया कि वो अपने भीतर के डर, असुरक्षा और अधूरेपन को भी उतनी ही ईमानदारी से देखेगा जितनी ईमानदारी से वो दूसरों को सलाह देता है। एक शाम पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए उसका पैर फिसल गया और वो हल्का सा चोटिल हो गया। चोट गहरी नहीं थी, लेकिन उसे कुछ दिनों तक चलने में दिक्कत हुई। उस छोटे से हादसे ने उसे धीमा कर दिया। वो सोचने लगा, हम जिंदगी में भी ऐसे ही दौड़ते रहते हैं और जब गिरते हैं तब रुककर समझ आता है कि रफ्तार से ज्यादा संतुलन जरूरी है। वापस लौटकर उसने अपने केंद्र में एक नया सत्र शुरू किया, धीमे चलो, गहरे जियो। इसमें वो लोगों को सिखाता कि मजबूती सिर्फ उपलब्धियों की दौड़ नहीं है, ये अपने शरीर, मन और संबंधों का ख्याल रखने में भी है। इसी दौरान उसके जीवन में एक व्यक्तिगत चुनौती आई।
उसका एक पुराना दोस्त जो बचपन से उसके साथ था किसी गलत संगति में पड़ गया। वो गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। उसने कई बार आरव से पैसों की मदद मांगी, लेकिन उसका व्यवहार अस्थिर था। आरव दुविधा में था, मदद करे या दूरी बनाए। पहले वो हर किसी को बचाने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि मजबूती का मतलब सीमाएं तय करना भी है। उसने अपने दोस्त से स्पष्ट कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें भी खुद बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दोस्त नाराज हो गया। कुछ समय तक बात बंद रही। आरव को दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को दोष नहीं दिया। उसने सीखा था कि हर संबंध को बचाना संभव नहीं होता। कभी कभी मजबूती का अर्थ है सही के साथ खड़ा रहना, चाहे सामने वाला नाराज ही क्यों ना हो जाए। कुछ महीनों बाद वही दोस्त वापस आया। इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, तुमने सही किया, अगर तुम तब सख्त नहीं होते तो मैं और गिर जाता। उस दिन आरव ने महसूस किया कि सच्ची करुणा कभी कभी कठोर भी दिख सकती है। समय बीतता गया। उसके माता पिता अब उम्रदराज हो चुके थे। वो उनके साथ अधिक समय बिताने लगा। एक रात उसके पिता ने कहा, जीवन में सबसे बड़ी जीत क्या है जानते हो? जब रात को सोते समय मन में पछतावा कम और संतोष ज्यादा हो। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने अपने दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछने की आदत बना ली। क्या आज मैंने ईमानदारी से काम किया? क्या मैंने किसी को अनजाने में चोट तो नहीं पहुंचाई? क्या मैंने अपने डर के बावजूद कोई छोटा साहसिक कदम उठाया? इन सवालों ने उसे जमीन से जोड़े रखा। प्रसिद्धि और प्रशंसा के बीच भी वो विनम्र बना रहा। एक दिन उसके केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जहां पुराने विद्यार्थी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उसने अपने डर के बावजूद व्यवसाय शुरू किया। कोई बता रहा था कि उसने वर्षों बाद फिर से पढ़ाई शुरू की। कोई अपने टूटे रिश्ते को संभालने की बात कर रहा था। आरव पीछे बैठकर सुन रहा था। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन अहंकार नहीं। उसने सोचा, मैंने उन्हें रास्ता नहीं दिया, बस उन्हें खुद का रास्ता देखने में मदद की। कार्यक्रम के अंत में उसने कहा, हम सबके जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ बिखरा हुआ लगेगा। उन दिनों याद रखना कि तुम पहले भी मुश्किलों से निकले हो। अपने पुराने साहस को याद करना ही नई ताकत देता है। सालों बाद जब उसके बाल लगभग पूरी तरह सफेद हो चुके थे, तब भी उसकी दिनचर्या वैसी ही थी। सुबह ध्यान, दिन में काम, शाम को परिवार और रात में आत्मचिंतन। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके भीतर एक स्थायी शांति बस चुकी थी। एक दिन वो अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान में बादल थे, हवा हल्की ठंडी थी। उसे अपना बचपन याद आया। वही छत, वही सवाल, वही असुरक्षा। वो मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि मजबूती किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है। ये एक यात्रा है जो हर दिन फिर से शुरू होती है। कभी हालात आसान होंगे, कभी कठिन। कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे। कभी मन दृढ़ होगा, कभी डगमगाएगा। लेकिन अगर इंसान हर बार खुद को फिर से खड़ा कर ले तो वही सच्ची ताकत है। उसने मन ही मन कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं प्रयासरत हूं। मैं अजेय नहीं हूं, लेकिन मैं अडिग हूं। और शायद यही जीवन का सार है। हर हाल में अपने आप को थामे रखना, टूट कर भी जुड़ना, डर कर भी चलना, थक कर भी रुकना नहीं, बल्कि थोड़ी देर विश्राम लेकर फिर उठ जाना। आरव की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो कभी खुद को कमजोर समझ बैठता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि मजबूती कोई जन्म से मिला उपहार नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे साहसिक निर्णयों का परिणाम है। जब इंसान अपने डर को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने मूल्यों के अनुसार जीता है और हर गिरावट के बाद उठने का संकल्प रखता है, तभी वो हर हाल में खुद को मजबूत बना पाता है। और यही वो दीपक है जो जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी भीतर से रोशनी देता है। संध्या ढल रही थी। आसमान के रंग धीरे धीरे सुनहरे से बैंगनी हो रहे थे। आरव अपनी छत पर बैठा था, जैसे जीवन ने उसे फिर उसी जगह ला खड़ा किया हो जहां से उसने कभी सवालों के साथ शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब उसके भीतर डर का अंधेरा था और अब अनुभव की रोशनी। उम्र के इस पड़ाव पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे साफ दिखाई दिया कि उसकी पूरी यात्रा किसी बड़े चमत्कार की कहानी नहीं थी। वो छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला थी। हर बार जब उसने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया, वहीं से उसकी ताकत का निर्माण हुआ। एक दिन उसके केंद्र में एक विशेष आयोजन रखा गया, जीवन संवाद। इस बार वो मंच पर नहीं, सामने बैठा था। उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, आज मैं बोलूंगा नहीं, सुनूंगा। लोग अपनी अपनी कहानी कहने लगे। किसी ने बताया कि उसने अवसाद से लड़कर खुद को संभाला। किसी ने कहा कि उसने वर्षों की असफलता के बाद पहली सफलता का स्वाद चखा। किसी ने स्वीकार किया कि वो अब भी डरता है, लेकिन भागता नहीं। आरव सब सुनता रहा। उसके मन में एक गहरा संतोष था। उसने महसूस किया कि मजबूती का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी को छुपाता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ता है। कार्यक्रम के अंत में सबने उससे कुछ अंतिम शब्द कहने का आग्रह किया। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज में पहले जैसी ऊर्जा थी, लेकिन अब उसमें एक गहराई और स्थिरता भी जुड़ गई थी।
उसने कहा, जीवन में हालात बदलते रहेंगे, कभी सब कुछ आपके पक्ष में होगा, कभी सब कुछ आपके खिलाफ। लेकिन एक चीज हमेशा आपके हाथ में है, आपकी प्रतिक्रिया। जब हालात कठिन हो तो खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, अपने आप को मजबूत बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रोज के अभ्यास से आता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए नियमित आत्मचिंतन, अनुशासन और साहस चाहिए। जब भी डर लगे उसे दबाओ मत, उसे पहचानो, उसका नाम लो और फिर एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। उसकी आंखें भीड़ में किसी को नहीं, बल्कि शायद अपने ही पुराने स्वरूप को खोज रही थी। याद रखो, उसने कहा, मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं है, ये कोमलता के साथ दृढ़ होना है। ये गिरने के बाद खुद को दोष देने के बजाय खुद को उठाने का नाम है। ये हर असफलता को अंत नहीं, सीख मानने का साहस है। और सबसे बढ़कर ये अपने आप से किया गया वादा है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने साथ खड़ा रहूंगा। तालियां गूंज उठीं, लेकिन इस बार वो शोर नहीं, एक शांत स्वीकृति जैसा लगा। समय बीतता गया। उसने अपने केंद्र की जिम्मेदारी धीरे धीरे अपने विद्यार्थियों को सौंपनी शुरू कर दी। वो अब मार्गदर्शक की भूमिका में था, नेतृत्व की नहीं। उसे यह देखकर खुशी होती कि जो कभी सलाह लेने आते थे, अब दूसरों का सहारा बन रहे थे। एक रात वो अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में लिख रहा था। उसने लिखा, मैंने सीखा कि डर दुश्मन नहीं, दिशा दिखाने वाला संकेत है। मैंने सीखा कि असफलता अपमान नहीं, अनुभव है। मैंने सीखा कि आलोचना रुकावट नहीं, संतुलन सिखाने वाला आईना है। और मैंने सबसे ज्यादा ये सीखा कि खुद को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने कलम रख दी और गहरी सांस ली। कुछ दिनों बाद वो अपने पुराने स्कूल में फिर गया। वहां नए बच्चे थे, नई आवाजें थीं। उसने मंच को देखा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि जिंदगी एक चक्र है। आज कोई और बच्चा शायद उसी मंच पर डर से कांप रहा होगा, जैसा वो कभी कांपा था। लेकिन अब उसे यकीन था कि हर डरा हुआ बच्चा अपने भीतर एक संभावित योद्धा छुपाए बैठा है। घर लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हर हाल में मजबूत बनने का अर्थ ये नहीं कि जीवन आसान हो जाए। इसका अर्थ ये है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, मैं टूटकर बिखरूंगा नहीं, बल्कि सीखकर संभरूंगा। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल स्वीकृति थी। और इस तरह उसकी यात्रा एक निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक निरंतरता पर पहुंची। क्योंकि मजबूती कोई मंजिल नहीं, एक जीवन शैली है। ये हर सुबह खुद को फिर से उठाने का संकल्प है। ये हर रात खुद को माफ करने की क्षमता है। ये हर परिस्थिति में अपने मूल्यों के साथ खड़े रहने का साहस है। यदि कोई उससे पूछे कि हर हाल में अपने आप को मजबूत कैसे बनाए, तो उसका उत्तर सरल होगा, अपने डर को पहचानो, अपनी गलतियों से सीखो, छोटे छोटे कदम उठाओ, खुद को माफ करो और हर परिस्थिति में अपने साथ खड़े रहो। क्योंकि अंत में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो भीतर से जन्म लेती है। और जब भीतर का दीपक जल उठता है, तो बाहर का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रास्ता दिख ही जाता है।